तो जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने बयान दे दिया आधिकारिक कि 25 मिनट में 21 जगहों पर 9 जगहों पर 21 कैंपों पे हमला किया गया है। हमला किया सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल उससे भी संदेश दिया गया। मिस्री साहब जो विदेश सचिव हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये नारी शक्ति थी जिसने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, गहरा, संजीदा और सीरियस मैसेज इसमें छिपा हुआ था। सबसे पहले याद कीजिए, जब 22 अप्रैल को आतंकी आए थे, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को अलग करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहां महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया था उन आतंकियों की तरफ से। और तो बताया गया महिलाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और महिलाओं की तरफ से और सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी। आपने धर्म पूछा था तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जवाब दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है। और कर्नल टिक्को आजाद हैं, मिस्री साहब की खुद की पैदाइश श्रीनगर की है जी, तो हमारे नेबर हैं वो। तो बिल्कुल ये हर तरफ से एक संदेश दिया गया है, पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से सिर्फ आतंक के अड्डों पर हमला है। ये नॉन एस्केलेटरी सिर्फ आतंक के अड्डों पर हमला। और दूसरा ये कि आप तो ये चाह रहे थे ना, आतंकी क्या चाह रहे थे कि हिंदुस्तान पर अटैक हो जाए, हिंदुस्तान की एकता पर अटैक हो जाए, अखंडता पर ये जो है अटैक हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, दंगे हो जाए, है ना, टू नेशन थ्योरी का जवाब दिया है वन नेशन ने जवाब दिया है। अखंडता ने, एकता ने, बिल्कुल, शक्ति ने। ये कर्नल टिक्कू आज मैसेज पर मैसेज हिंदुस्तान की तरफ से दागे गए हैं, और ये मैसेज मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएंगे, पाकिस्तान की सीमा पार कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली कई विदेशों से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और ख़ासकर लेडीज़ फ़ोन कर रही हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के जो इतना ज़बरदस्त मैसेजिंग हुआ है। मुझे कम से कम 10 फ़ोन आए विदेश से, खासकर लेडीज़ से, अपने रिश्तेदार हैं वहाँ पर। तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि वो इतने इमोशनल हो रहे थे इस बात को लेकर कि जब जिन लोगों ने उन यंग लेडीज़ के सामने उनका सुहाग उजाड़ दिया, तो वो सिंदूर वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, इतना बड़ा मैसेजिंग है। लेकिन हमने सोचा शायद उधर ही ख़त्म होगा, लेकिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऑल विमेंस टीम, और ये इतना आसान नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आपने देखा होगा कारगिल के टाइम में DGMO खुद आए थे, चीफ खुद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और इस समय भी फॉरेन सेक्रेटरी थे, और उसके साथ जो तीनों जो हमारे रक्षा के अधिकारी थे, दोनों लेडीज़ थी, और उन्होंने ये जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने की कोशिश की, कर्नल कुरैशी ने उसका भी जवाब दिया। मुझे लगता है कि ना सिर्फ ध्वस्त करने से, आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने से मैसेज चला गया, लेकिन जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने दुनिया भर में बहुत एक बड़ा संदेश भेज दिया है। सर देखिए, कुछ जो जानकारी निकल कर आ रही है, देखिए सेना की तरफ से बहुत डिटेल में बताया जरूर गया है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं, जैसे मसूद अजहर को लेकर खबर आ रही है। कर्नल टिक्कू, आप भी लगातार संपर्क में होंगे अपने तमाम सूत्रों के और तमाम ऑफिसर्स के। मसूद अजहर के 10 परिवार वाले खत्म हो गए। उसमें यह बताया जा रहा है कि उसकी बहन और बहनोई भी मारे गए हैं। यह भी कहा गया कि मसूद अजहर इतना टूट गया है कि उसने कहा इससे अच्छा तो मैं मारा जाता। इससे बड़ा अटैक क्या हो सकता है? हाँ, तू भी मारा जाएगा, लेकिन सबर। ये कहां से उसकी मुझे नहीं मालूम है कि अजहर मसूद की न्यूज़ कहां से आई है। मेरे अभी भी चला रहे थे, मैंने तो कभी का बोला है कि अजहर मसूद जो है वो बालाकोट स्ट्राइक में मारा गया था, और मैं उस बात पर अभी भी कायम हूँ। बल्कि असगर रौफ जो उसका भाई था, जो अभी जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद आपको बस रोक रही हूँ। ये सबसे बड़ी तस्वीरें आज के हमलों की जो दिख रही हैं, जो उधर से आ रही हैं, जो वहां के मीडिया की तरफ से आ रही हैं, आप देख रहे हैं। ये बाईं तरफ मसूद के 10 परिवार वाले जहां मारे गए हैं, ये वहां का जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर का वो इलाका, वो जगह है, वो बिल्डिंग है।
जहां पर ये पूरा हेडक्वार्टर चल रहा था जैश ए मोहम्मद के नाम से, और जैसा कर्नल टिक्कू बता रहे हैं, रऊफ असगर ही अब उसको चला रहा था। मसूद अजहर के बाद रऊफ असगर ही मुख्य वो व्यक्ति था जो इसको चला रहा था। तो ये खबर जब कंफर्म होती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी कि रऊफ असगर भी अगर इसमें मारा गया है। और उधर पीओके में जो स्ट्राइक हुई है वहां देखिए किस तरीके से ताबूत में जनाजे निकल रहा है। जनाजे निकल रहे हैं आतंकवादियों के, भरे जा रहे हैं एक के बाद एक इन लाशों को ताबूतों में। और दूसरी तरफ ये देखिए 10 परिवार वाले मारे गए, किसके? आतंकी मसूद अजहर के। हालांकि कर्नल टिक्कू ये कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि बहुत पहले ही उसका खात्मा हो गया, लेकिन अभी भी अगर कोई बचा है तो उसको खत्म करने का पूरा यहां पर आपको प्लान भी दिखाई दे रहा है। वो प्लान सक्सेसफुल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मेरे साथ में 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये वो हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, जिसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। मसूद अजहर ने इसको एस्टैब्लिश किया गया था बहावलपुर में, जो कि राजस्थान की सीमा से लगता हुआ इलाका है, लेकिन पंजाब के जो पाकिस्तान का पंजाब है उस इलाके में मौजूद है। वहां देखिए कितना आलीशान बड़ा यहां पर 200 एकड़ में बताया जा रहा है इसने फैलाया हुआ था अपना पूरा का पूरा हेडक्वार्टर। आतंकियों को यहीं पर पनाह देता था, यहीं पर ट्रेन करता था। और दूसरी तरफ कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ये ऑपरेशन हुआ है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस पर जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कर्नल टिक्कू यहां पर जुड़े हुए हैं। और इसीलिए अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है किशोर के पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जाएगा। एक तो पाकिस्तान ये जो अभी लेकिन जो तस्वीरें दिखाई गई हैं कर्नल टिक्कू, आप ये जो तस्वीरें दिखाई गई इनको देख के क्या कहा जा सकता है? ये अलग अलग तरीके से हमले हैं, क्योंकि सेना ने कोई डाइवर्ज नहीं किया है कि किस तरीके से हमला हुआ है। ये एयर स्ट्राइक हुई है या यहां से मिसाइल स्ट्राइक हुई है या ये कामिकाजे ड्रोन हैं जो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है। ये तस्वीरें देख के क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या ये अलग अलग तरीके से स्ट्राइक्स हैं, ये जो सारी तस्वीरें दिखाई गई हैं? देखिए, जब आप टारगेट सिलेक्ट करते हैं तो उस टारगेट को आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो टारगेट अगर बड़ी ह्यूज बिल्डिंग है तो आपके पास ऐसा एम्युनिशन चाहिए जो उसके अंदर पहले बॉम्ब नीचे जाकर फिर फट जाएगा जी। तो लॉइटरिंग एम्युनिशन होगा या ड्रोन होगा या मिसाइल ग्राउंड बेस्ड। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अभी हम पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद को हमले की जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर से घबरा गया है पाकिस्तान और इसीलिए यूएनएससी को हमले की जानकारी दी। हम फिर बता दें, ये पाकिस्तान पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान में उन आतंकियों के हेडक्वार्टर्स पर हमला था जहां पर आतंकियों को और विदेश सचिव ये सुरक्षा परिषद में गया है पाकिस्तान। सुरक्षा परिषद को, जैसा विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया, सुरक्षा परिषद को बता दिया गया था कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ नाम का जो संगठन जो जिम्मेदारी ले रहा है इस हमले की, वो किस तरीके से लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। लश्कर ए तैयबा पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है वहां पर, और किस तरीके से ये रेजिस्टेंस फ्रंट उसी का नाम है। और अब पाकिस्तान उसी सुरक्षा परिषद के पास गया। पाकिस्तान ये भी तो सच है ना कि इससे पहले जितने भी ये जो स्थायी मेंबर्स हैं उनसे बकायदा किशोर बात की है हमारे चीन को छोड़ के, चीन को छोड़ के हाँ, 15 देखिए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी हैं जो हमेशा रहते हैं सुरक्षा परिषद में और 10 अस्थायी होते हैं जो रोटेशन से होते हैं। ये अब जो जिस मौके पे ये पहलगाम हमला करवाया पाकिस्तान ने, वो ये भी देख के करवाया क्योंकि उन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, अस्थायी सदस्यों में एक वो भी है। इस वक्त रोटेशन में वो भी चल रहा है। लेकिन तो, उसकी एक ना चली ना कर्नल टिक्कू जी। आपको बल्कि चाइना ने भी इतना ज्यादा उन्होंने वाटर डाउन तो किया रेजोल्यूशन जो पहले आया था, लेकिन जो परसों यूएनएससी में बैठक हुई पाकिस्तान को बहुत फटकार मिली क्योंकि सबने बोला कि भाई ये रेजिस्टेंस फ्रंट तो कुछ हमें मालूम है, ये तो लश्कर तोयबा का ही बाग है और लश्कर तोयबा तो 1296 धारा के नीचे ये तो ऑलरेडी प्रोस्क्राइब्ड मिलिटेंट ग्रुप है। तो आप पहले अपने देश को इनको निकालिए वहां से, सुधारिए अपने सिस्टम को, तब जाकर आप हमारे पास आ जाइए। ये देखिए पुणे से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री की आरती उतारी जा रही है। उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिट्टी में मिला दिए गए हैं आतंक के ठिकाने। पुणे से ये तस्वीरें, देश भर में जगह जगह से ये तस्वीरें आ रही हैं। देश इस बात से सुकून ले रहा है कि हमने बदला लिया। अभी भी
अभी भी सतर्क रहना है, लेकिन हमने बदला लिया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना